एसएसबी का नया बैच कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज लॉन्च कर रहा है 12th ऑफ जनवरी 2026 से 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चों को एसएसबी का नया बैच चाहिए वो जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री आई हुई है जिसका लास्ट डेट है 19 ऑफ जनवरी। जी टोटल जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 44 है। इसमें जाने के लिए जो एज है बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक। 12वीं में 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 70% होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि 10th और 12th के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उसके बाद 50% अंक आपका इंग्लिश में भी होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए पहले तो एलिजिबल होंगे। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री आई हुई है जिसका लास्ट डेट है 19 ऑफ जनवरी। जी हाँ, 19th ऑफ जनवरी जिसका लास्ट डेट है। और जल्द से जल्द जिन बच्चों ने इसका फॉर्म नहीं फिल किया वो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दे। एक बार मैं समरी थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। आपको बताना चाहूंगा कि द इंडियन नेवी आप देखेंगे 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री है आपकी, ये परमानेंट कमीशन होता है इसका बेटा। और कोर्स कमेंसिंग आपके जुलाई 2026 से इसका शुरू हो जाता है। आपको पता है इसका जो फॉर्म शुरू हुआ है वो 3 ऑफ जनवरी 2026 से शुरू हुआ। और इसका जो लास्ट डेट है मेरे बच्चे वो है आपका कितने तारीख को, वह आपका 19 जनवरी को। कितने जनवरी को बेटा? 19 ऑफ जनवरी 2026 इसका लास्ट डेट है। और आपको बता दें कि इसमें आप देखेंगे कि जो बीटेक एंट्री है मेरे बच्चे, इसमें आप एक चीज देखेंगे, इसका जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया आपका कब से हो रहा है मेरे बच्चे। एज जो क्राइटेरिया है इसमें देखेंगे अलग अलग दिया है इसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो इसका जो ब्रांच है वो एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच है। और टोटल जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 44 है। कितनी मेरे बच्चे? केवल और केवल 44 वैकेंसीज के लिए आवेदन किया है। इसमें आपका मेन और वुमेन दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हो। और मैक्सिमम ऑफ 7 वैकेंसीज फॉर द वुमेन। 44 में से केवल 7 लड़कियों के लिए रिजर्व किया गया, बाकी सारे के सारे लड़कों के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें जाने के लिए जो एज है बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक। 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई 2009 तक जिस बच्चे का एज होगा इस बीच में वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और कोई बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ध्यान दें, ओनली 1 एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर देते हैं, 2 बार 3 बार, केवल एक बार ही आप इस फॉर्म को भर देते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। बच्चे को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका कोई एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा। वैकेंसीज indicated in para 2 are the tentative may be changed depending on the availability of the training slots। ट्रेनिंग स्लॉट्स के अकॉर्डिंग ये जो आपकी भर्ती हो, कभी भी जो वैकेंसीज है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है मेरे बच्चे। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 पैटर्न और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एटलीस्ट 70%। कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त आपने 12वीं बोर्ड से 12वीं पास कर रखा है 70% के साथ। और उसमें क्या क्या होना चाहिए, किन कौन कौन सब्जेक्ट के साथ? एक तो हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के थ्रू आपने 70% गेन कर रखा है एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश और 50% आपका नंबर अंग्रेजी में है, तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आइदर इन क्लास 10th एंड 12th हु कैन अप्लाई। अब कौन इस फॉर्म को भर सकता है वो भी आप जान लीजिए बच्चे। सबसे पहले कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन द जेईई मेंस। सब इसका सबसे पहला शर्त यही होता है कि आपने जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया हो 2025 में। और फॉर द बीई एंड बीटेक कोर्स के लिए कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ कॉल अप आएगा, विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन। तो जेईई मेन का ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट आई होगी, जिसको आप कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल बोलते हैं। कॉमन रैंक लिस्ट आई होगी, उसके हिसाब से पब्लिश्ड बाय एनटीए, जो एनटीए पब्लिश करता है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, रिलैक्सेशंस इन द हाइट एंड वेट टैटूज। ठीक है, वेट आपका हाइट और वेट में आपको छूट मिलेगा, टैटूज में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द एसएसबी आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेबल टू द 10+2 बीटेक एंट्री। गाइडलाइन फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड आर अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि कौन आपका 12वीं में 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 70% होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि 10th और 12th के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उसके बाद 50% अंक आपका इंग्लिश में भी होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए पहले तो एलिजिबल होंगे। दूसरा, कौन इस फॉर्म को भर पाएगा? तो सबसे पहले आपका 2025 के जेईई मेन एग्जामिनेशन में आपने पास किया हो और उसका जो एनटीए रिजल्ट पब्लिश करती है दैट इज कॉल्ड सीआरएल, कॉमन रैंक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर
ऑल इंडिया रैंक आपकी अच्छी आई, रैंक के अकॉर्डिंग जो सीआरएल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, कॉल लेटर दिया जाएगा आपको। मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ रिलैक्सेशंस भी है, वो भी आप देख सकते हैं बीटेक एंट्री के लिए, और इसका फॉर्म आप www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर फिल कर सकते हैं। पहला। दूसरा कह रहा है बच्चे सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चीजें होती है कि यार हम फॉर्म तो भर देंगे लेकिन हमारा लेटर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उनको नहीं पता होता। तो आपको बताना चाहेंगे बच्चे, Naval headquarters reserve the right to fix the cutoff of shortlisting of application for SSB based on the JEE Mains All India Common Rank List. All candidates are required to fill their rank as per the common rank list. जो भी आपका रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक लिस्ट में, कॉमन रैंक लिस्ट में, सीआरएल में, जेई मेंस एग्जामिनेशन 2025 में, उसको आपको फिल करना पड़ेगा इन द एप्लीकेशन। SSB interview for the shortlisting candidate will be scheduled at the Bangalore. कहाँ आपका शेड्यूल किया जाएगा, एक तो बंगलौर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम फ्रॉम मार्च 2026 ऑनवर्ड। 2026 ऑनवर्ड मार्च से आपको कॉल अप लेटर आना शुरू हो जाएगा बच्चे, इसके लिए आपको तैयार रहना। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शंस फॉर द एसएसबी इंटरव्यू थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। आपके पास ईमेल आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा कि आपको फला तारीख को, इतने तारीख को विशाखापट्टनम, भोपाल, कोलकाता या बंगलौर में एसएसबी के लिए जाना है। आपका कॉल लेटर आ चुका है, एक बार आप जाकर डेट का सिलेक्शन या चयन कर लीजिए। क्लियर है बच्चे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से अवगत हो जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट चेंज देयर ईमेल मोबाइल नंबर टिल सिलेक्शन प्रोसेस इज ओवर। जब तक आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे बच्चे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं करना है। चेंज ऑफ एसएसबी सेंटर ऑफ एग्जामिनेटर नेशनल इंटरव्यू इज नॉट परमिशेबल अंडर द सर्कमस्टेंसेस। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी उससे आप एक बार अगर जो आपने डेट का चुनाव किया, जो डेट आपको मिली है, उसके बाद आप उस डेट का दोबारा चयन नहीं कर सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। Candidates are to download the call-up letter of receiving information from Naval Headquarters via SMS. ठीक है। ईमेल प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एनी रिकॉग्नाइज। ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है। तो उनका तो पूरा प्रोसीजर है कि भैया ये हमारा प्रोसीजर है, किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है। आपको पता है इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। तो प्यारे बच्चे, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल इंडक्टेड एज द कैडेट ऑफ द 4-year बीटेक कोर्स। 4 साल बीटेक कोर्स के लिए जाते हैं इन अप्लाइड इलेक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, mechanical engineering or electronic communication engineering as per the novel requirement. On the completion of the course, BTech degree will be awarded by the Jawaharlal Nehru University, JNU University से आपको डिग्री मिलती है। Distribution of candidate among executive and technical branches, engineering and electrical will be as per the extant policy. The entire cost of training including books and reading materials will be borne by the Indian Navy. The cadets will also be provided with the entitled clothing and the messing. सारी सुविधाएं आपको इंडियन नेवी प्रोवाइड करता है, अपने जेब से आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पे अलाउंस एंड द ग्रुप इंश्योरेंस एंड द ग्रेटिट्यूड लीव, ठीक है, एंटाइटलमेंट ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएगी उसको आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाकर आप एक बार देख भी सकते हैं मेरे बच्चे। क्लियर है। इन सारी चीजों को आप विशेष तौर पर बेटा ध्यान देंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है और किन किन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो ज्वाइन इंडियन नेवी एक बेहतर ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास कर चुके हैं और 2025 के जेई एग्जाम मेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका 70% है। तो जल्द से जल्द इन सब चीजों को ध्यान दें और एक बेहतर कैरियर ऑप्शन बनाए। भारतीय नौसेना में बने अफसर जल्दी जल्दी। और एसएसबी का नया बैच कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज लॉन्च कर रहा है 12th ऑफ जनवरी 2026 से 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चों को एसएसबी का नया बैच चाहिए वो जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें। मिलेंगे नए बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।